अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। जी सर जी, क्या हुआ है मैं आपको एक बात बताऊं। आज सुप्रीम कोर्ट में केस लगा है, ज़रा जल्दी है। मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं जी। ख्वाब आया है, ख्वाब आया है जनाब अली। हम मैं जाता हूं अनारकली, मेरी काफ़ी एज हो जाती है। अनारकली जाता हूँ, वहाँ एक कैफेटेरिया में जाते हैं, वहाँ ग्रीन टी पीते हैं। तो ग्रीन टी पीते हैं, मेरे साथ मेरे दोस्त हैं लंदन के, मेरे दोस्त मंसूर खान साहब, और इधर करक से हमारे एक दोस्त आए हैं, अज़मत खान, करक से अज़मत खान। और अनारकली के ही हमारे एक दोस्त हैं, मेज़बान हैं कमाल अहमद शेख साहब। ठीक है जी। ये और एक अफ़गानिस्तान से भी बंदा आता है जिसका नाम होता है हदायतुल्लाह। ठीक, हम जनाब वहाँ बैठते हैं और कहवा पी रहे होते हैं। कहवा होता है कहवा हम वो जो अफ़गानी दोस्त है उसकी फरमाइश पे मंगवाते हैं। कहवा अफ़गानी कहवा होता है। अच्छा जी, वहाँ हम बातें कर रहे होते हैं कि देखो जी पाकिस्तान ने कितनी अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की की है। पाकिस्तान बड़ी तरक्की में होता है, बड़ी तरक्की में होता है। इवन मैं अमेरिका और बरतानिया से लोग आ रहे होते हैं, जॉब करने के लिए आ रहे होते हैं अमेरिका और बरतानिया से। तो सूरत हाल ये होती है कि सर जो जितना अफगानिस्तान है वो पाकिस्तान में जम हो जाता है, पाकिस्तान के साथ मिल जाता है। और जो इंडिया का पंजाब है सारा का सारा, वो पंजाब भी पाकिस्तान में शामिल हो जाता है। और बांग्लादेश भी जो है वो पाकिस्तान में दोबारा शामिल हो जाता है। तो खुशहाली होती है, इतनी खुशहाली होती है कि जनाब मेरे बच्चे जो बाहर रहते हैं वो भी पाकिस्तान आ जाते हैं। मंसूर खान साहब के बच्चे भी पाकिस्तान आ जाते हैं। और जो दोस्तों के बड़े बड़े दोस्तों के बच्चे बाहर आ जाते हैं। और बाहर खुशहाली है, लंबे लंबे खंबे लगे हुए हैं, लंबे लंबे खंबे लगे हुए हैं। और वज़ीर आज़म होती है मरियम नवाज साहबा। है क्या कमाल की बात है सर जी, वो वज़ीर आज़म होती है। और ये पाकिस्तान का नक्शा है। पाकिस्तान का नाम रखा जाता है ग्रेटर पाकिस्तान। क्या? ग्रेटर पाकिस्तान उसका नाम रखा जाता है, क्योंकि वो उसकी सरहदें अब रूस के साथ मिल जाती हैं। और इधर इंडिया पाकिस्तान से छोटा हो जाता है। मज़े की बात है, क्योंकि पूरा पंजाब हमारे साथ मिल जाता है और बांग्लादेश मिल जाता है। तो पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क बन जाता है। और यहाँ पे इस्लामी निज़ाम नाफिज किया जाता है। इस्लामी निज़ाम होता है, सारे लोग जो है ना ईमानदारी और ये सारी चीज़ें, झूठ ना बोलना, ये सारा होता है। अच्छा, और मज़े की बात है कि जगह जगह चौकों में, चौराहों में नवाज शरीफ साहब की जो है ना वो तस्वीर लगी होती है कि ये हमारा पाकिस्तान का कैद आज़म सानी है और इसने पाकिस्तान को अपग्रेड किया है। और अब उसकी बेटी जो है वो वज़ीर आज़म है। तो और पूरी दुनिया में हमारा जनाब बड़ा सिक्का चलता है। और हम उधर बैठे सोच रहे होते हैं, तो हम में से एक बंदा कहता है कि यार वो इमरान खान वगैरह वो किधर है। तो वो फिर बताता है दूसरा बंदा एक कि यार आपको नहीं पता, इमरान खान ने तो कब का जो है ना वो खुदकुशी कर ली है। वो नशे का आदी था और उसको नशा नहीं मिला, सख्ती की गई इस्लामी निज़ाम में, तो उसने खुदकुशी कर ली है। वो तो कब का यूथिया पार्टी जो है वो ख़त्म हो गई है बिल्कुल। और अब हर तरफ मुस्लिम लीग नून है जिसकी ये सारी बातें हो रही हैं। और इमरान अपनी मौत यानी खुदकुशी करके वो ख़त्म हो जाता है, इमरान खान ख़त्म हो जाता है। तो हम ये सारी जनाब खुशी का इजहार कर रहे होते हैं। मेरी उम्र भी 100 साल से ज़्यादा हो जाती है। और जो मेरे बड़े भाई मंसूर खान साहब हैं उनकी मेरे ख्याल है 108 साल उम्र। हम सारे 100 साल से ऊपर के बैठे कहवा पी रहे होते हैं। तो ये जनाब वाली सूरत हाल होती है। और खुशी दीदनी होती है। मैंने बताया ना, लंबे लंबे खंबे लगे होते हैं और सारा ये वो। तो अचानक जनाब अली वो मेरी मिसेज आती है, कहती है उठो
آج سپریم کورٹ میں کیس لگا ہے، میں ایسے کر کے اٹھ جاتا ہوں اور میری آنکھ کھل جاتی ہے، اور ساتھ ہی وہ ٹی وی کا بٹن دباتے ہیں نا تو وہاں لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ آج کاشتکاروں میں 1000 ٹریکٹر فری تقسیم کریں گی۔ اچھا، اس میں یہ خواب کا ایک حصہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پاکستان نے ترقی کیوں کی؟ انہوں نے کہا جی پاکستان نے ترقی کی کیونکہ ہم نے زراعت کے اوپر توجہ دی۔ زراعت پوری دنیا میں ہم چھا گئے ہیں زراعت میں، یہ انڈیا کا پنجاب بھی ہمارے ساتھ مل گیا ہے، اور یہ افغانستان بھی مل گیا، امن سکون بھی ہے بڑا، افغانستان بھی مل گیا ہے، سارے ہم جو ہے نا وہ بالکل اتنا بڑا پاکستان ہے کہ وہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کا نمبر 1 ملک کوئی سمجھا جاتا ہے۔ تو اس کی مین ترقی کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے زراعت میں ترقی کی ہے، زراعت میں۔ تو جب ٹی وی پہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے مریم نواز کی طرف سے کہ اب میں نے 1000 ٹریکٹر جو ہے وہ مفت کسانوں میں تقسیم کرنے ہیں، یہ سر جی خبر آپ دیکھ لیں۔ اب یہ جو خواب ہے اس کی آپ جو ہے وہ تعبیر بتائیں، جو بڑے بڑے بزرگ ہمارے ٹی وی چینل دیکھتے ہیں نا وہ بتائیں کہ یہ ہم کون ہیں، یہ ہدایت اللہ کون ہے، یہ جناب ہم جو چار بندے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ اور خواب کی یہ تعبیر ہوتی ہے، ہماری بڑی عمر ہوتی ہے اور خوشحالی اور کھلی کھلی سڑکیں ایسی ہوتی ہیں جیسے میں نے برطانیہ اور امریکہ میں دیکھ کے آیا ہوں، ایسے خوبصورت گراس اور گھاس اور یہ وہ سارا ایسے۔ ظاہر ہے زراعت کی ترقی ہے تو وہ گھاس اور درخت اور پھول اور کلیاں یہ تو بہت زیادہ بڑی تعداد میں ہے نا جی۔ تو یہ سر جی میرا آج کا خواب ہے، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ کیا اب اس خواب کی تعبیر ہو سکتی ہے، کیا افغانستان واقعی پاکستان کے ساتھ مل سکتا ہے، کیا انڈیا کا جو پنجاب ہے وہ پاکستان کا حصہ بن سکتا ہے، اور گریٹر پاکستان کا نام دیے جا رہا ہے کہ جناب یہ گریٹر پاکستان ہے، اور اس میں ہر طرف خوشحالی ہے، اور ہمارے جو باہر بچے گئے ہوئے ہیں وہ واپس آ گئے کہ اب ہم نے باہر جا کے کیا کرنا ہے، کیونکہ باہر والے اب ادھر جاب کرنے آ رہے ہیں۔ تو سر جی اس کے اوپر آپ ضرور تبصرہ کریں، ضرور اس کے اوپر تبصرہ کریں۔ میرے پاس اور خبریں ہیں لیکن میں اس وقت اور خبریں نہیں دینا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میرا خواب ہے نا اس کے اوپر آپ جو ہے نا وہ تبصرہ کریں۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو، اللہ حافظ۔ تو بھی آج جو ہے وہ 24واں روزہ اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ جی سر، ذیشان صاحب ہیں، عبید صاحب ہیں، جی جناب، احمد صاحب ہمیں افطاری کروا رہے ہیں، تھینک یو جی، تھینک یو۔ یہ مرغے چرگے کی ساری ہے سجی ہے اور کڑھائی آ رہی ہے، اور ادھر ماحول بہت زبردست ہے۔ یہ ان کے جوس کا کلر بڑا زبردست ہے جی، ڈیفرنٹ ہے۔ میں روح افزا اکثر پیا لیکن یہ اور چیز ہے نا، ٹیسٹ روح افزا والا ہے۔